हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू एक्सल 6 का बेस मॉडल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल न्यू कहने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2022 का अपडेटेड फेस लिफ्टेड मॉडल है। और इसका बेस मॉडल मेरा लाने का जो मेन रीजन है ना, वो ये है भाई कि टॉप मॉडल की हमने बहुत सारी तारीफें सुन ली कि बहुत ही प्रीमियम बना दिया है, स्पोर्टी कंफर्टेबल नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 पार्किंग कैमरा, साइड एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डुअल टोन मशीन कट अलॉय व्हील, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब है भाई। सब सुन लिया हमने, कोई इसके बेस वेरिएंट की बात ही नहीं कर रहा। हम लेके आए हैं भाई आपके लिए बेस वेरिएंट, और इसके बेस वेरिएंट को आप देखोगे ना तो आप टॉप मॉडल को भूल जाओगे। सच में भाई ऐसे ऐसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी सोची ना होगी। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन सच में इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं, वो भी डायमंड कट वाले। 4 एलईडी यूनिट की इसके अंदर आपको हेडलाइट देखने के लिए मिलती है, पुश बटन स्टार्ट, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब है भाई इसके अंदर। जबरदस्त लगती है। अब भाई जो मारुति ने इसके साथ खेल खेला है ना, वो इतना जबरदस्त है कि यूजुअली क्या होता है कि बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है सिग्मा से, फिर डेल्टा आता है, फिर उसके ऊपर आता है जेटा और सबसे ऊपर आता है अल्फा। इन्होंने बेस वेरिएंट सिग्मा और डेल्टा तो उड़ा ही दिए, सीधी ही ये आपको जेटा से स्टार्ट होती है। 3 मॉडल मिलते हैं, जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस। और टोटल वेरिएंट्स की बात करें तो 8 है। वो है भाई जेटा, जेटा ऑटोमेटिक, अल्फा, अल्फा ऑटोमेटिक, अल्फा प्लस ऑटोमेटिक। और जो बच गए 2 वो है भाई डुअल टोन में। डुअल टोन में आते हैं अल्फा प्लस डुअल टोन, और फिर आता भाई अल्फा प्लस ऑटोमेटिक डुअल टोन। तो इस तरीके से इसके पूरे 8 वेरिएंट्स कवर हो जाते हैं, जो कि 11,30,000 से स्टार्ट होकर 14,55,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई बेस वेरिएंट की। तो बेस वेरिएंट में भी भाई आपको वही टॉप मॉडल वाला 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यानी कि जब भी आप किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो वो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही क्लच दबाते हैं फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इससे आपके इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। स्पेशली माइलेज इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस में तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इससे। लेकिन मेन बात ये भाई, ये इंजन आपको इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भी 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करता है, ना सिर्फ मैनुअल में बट ऑटोमेटिक के अंदर भी। भाई 7 सीटर गाड़ी है, इतना बड़ा इसका इंजन है, बड़ा स्पेशियस सा कैबिन है, बड़े साइज की गाड़ी है, और 20 किलोमीटर पर लीटर की अगर माइलेज आपको दे दे तो मतलब महंगाई की मार से तो थोड़ा वो छुटकारा दे ही देगी ये। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके फ्रंट फेसिया की कि फ्रंट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो फ्रंट में आपको ये भाई सबसे पहले जो इसकी मेन हाईलाइट है ना, वो है इसकी नई ग्रिल। भाई इसके अंदर आपको इस तरीके की कुछ ब्लैक ग्रिल मिलती है, और जिसके ऊपर आपको क्रोम की सराउंडिंग्स मिल जाती है। बीच के अंदर भी आपको 2 लाइनिंग मिलती है, और उसके बीच में ही आपको बड़ा सारा सुजुकी का एस जो लिखा हुआ है लोगो, वो देखने के लिए मिल जाता है। हेडलाइट्स की तरफ चलते हैं तो भाई हेडलाइट में आपको 4 यूनिट देखने के लिए मिलती है जैसे मैंने बताया, और चारों की चारों आपको एलईडी के अंदर देखने के लिए मिलती है, यानी कि व्हाइट लाइट इसके अंदर से निकलती है। 2 यूनिट आपकी काम करती है लो बीम के लिए, और जब आप हाई बीम इसकी ऑन कर देंगे तो चारों की चारों आपकी एलईडी यूनिट ये ऑन हो जाती है। और फॉग लाइट भी इसके अंदर आपको व्हाइट लाइट के अंदर मिलती है, यानी कि एलईडी का सेटअप मिलता है। और नीचे की तरफ बीच में जब आप देखेंगे तो ये सिल्वर और कुछ ग्रेसी फिनिश के अंदर आपको क्लैडिंग दी गई है फ्रंट के अंदर। ओवरऑल भाई इसकी जो फ्रंट लुक है वो भाई नई दिखती है, और रोड प्रेजेंस इसकी अच्छी लगेगी। और ओवरऑल चौड़ाई की बात करें गाड़ी की तो 1775 mm की इसके अंदर आपको चौड़ाई देखने के लिए मिलती है। डायमेंशंस की दूसरी बात करें तो लेंथ भाई इसकी 4445 mm की है, अच्छी खासी लंबी गाड़ी है। और व्हील बेस की बात करें तो 2740 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे और देखते हैं कि साइड प्रोफाइल में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी दिखती है ऑल न्यू एक्सल 6 के जेटा वेरिएंट की साइड प्रोफाइल, जो कि देखने में मस्त लग रही है। और इसमें मस्त लगने का जो मेन रीजन है ना, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, वो है भाई इसके एलॉय व्हील्स। 16 इंचेस के डुअल टोन मशीन कट वाले एलॉय व्हील है। मारुति सुजुकी से हमें यही शिकायत रहती थी कि अर्टिगा और एक्सल 6 दोनों के अंदर ही छोटे टायर देखने के लिए मिलते थे। इवन टॉप मॉडल के अंदर भी आपको 15 इंचेस के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते थे। लेकिन यहाँ पे एक्सल 6 में बेस वेरिएंट यानी कि जेटा वेरिएंट में भी आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप आज के दिन भी नई अर्टिगा लेने जाओगे तो उसके टॉप मॉडल में भी आपको 15 इंच के देखने के लिए मिलेंगे। तो ये फायदा हो जाता है भाई एक्सल 6 को लेने का अर्टिगा के ऊपर कि आपको 16 इंच के बड़े एलॉय व्हील मिल जाते हैं जेटा वेरिएंट के अंदर भी, जो कि देखने में जबरदस्त लगते हैं। इन गुड लुकिंग एलॉय व्हील के साथ अगर आप दूसरे अच्छे एलिमेंट्स को नोटिस करेंगे तो आपको इसके अंदर क्रोम डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, और उसके अंदर ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। अब कौन कहेगा यार इसको बेस वेरिएंट,
इस रिक्वेस्ट सेंसर से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आपको बार बार चाबी निकालने की और बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से गाड़ी आपकी लॉक अनलॉक वगैरह सब हो जाएगी। और कुछ भाई अगर मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं तो आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं आउटसाइड रेयर व्यू मिरर के अंदर ही, ये भी एक अच्छी बात है। बाकी भाई नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग मिलती है ब्लैक कलर की। इस कलर में वो ज़्यादा से हाईलाइट नहीं हो रही, इसलिए ये कलर मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दोनों ही टायर्स के बीच में एक ग्रे और सिल्वर से कलर की क्लैडिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि इसी ब्लैक कलर की क्लैडिंग के ऊपर प्लेस करी गई है, देखने में अच्छी सी लगती है। और इसी ग्रे फिनिश के अंदर आपको छत के ऊपर देखने के लिए मिलती है फंक्शनल रूफ रेल्स। हाँ भाई, ये फंक्शनल है, अगर आपको रूफ टॉप या जो भी अपना कैरियर वगैरह लगाना है सामान लोड करने के लिए, वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप इसके अंदर 6 लोग बैठ जाएंगे तो बूट स्पेस थोड़ा सा कम ही हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इंटीरियर में या फिर बूट स्पेस के अंदर चलेंगे। तो ऐसा कुछ भाई इसका कंप्लीट होता है। साइड प्रोफाइल, बीच वाला डोर बहुत ही बड़ा सा लगता है, जो कि आपको हेल्प भी करेगा जब आप थर्ड रो के अंदर एक्सेस लेंगे। तो इस तरीके से होता है अपने XL6 के जेटा वेरिएंट बोल लो या फिर बेस वेरिएंट, उसका भाई साइड प्रोफाइल देखने में डिसेंट सा लगता है। और मॉडर्न अपील वाले जो आपके फीचर्स होते हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई XL6 के जेटा या फिर बेस वेरिएंट के रेयर प्रोफाइल में, देखते हैं पीछे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अच्छी अच्छी चीज़ें अगर मैं आपको रेयर में दिखाऊं तो वो है भाई इसका रेयर वाइपर। क्या बात है यार, कोई फील नहीं है इसके अंदर बेस वेरिएंट की। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है वाइपर प्लस डीफॉगर प्लस वॉशर, सब कुछ तो है यार इसके अंदर। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 आपको चारों के चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। मिस क्या है? मिस है भाई इसके अंदर पार्किंग कैमरा। हाँ भाई, कैमरा आपको जेटा वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हालांकि इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिलता है। अगर आप एज ए एक्सेसरी कैमरा लगवा लेंगे, कंपनी से ये लगवाना चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर आप वो लगवा लेंगे तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की जो जेटा वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में कमी फील हो रही है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है इसकी वेरी गुड लुकिंग टेल लाइट्स। हाँ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है, स्मोकी सा इफेक्ट है इसके अंदर पूरा। और जब आफ्टर मार्केट में आप ऐसी जो टेल लाइट लगवाते हैं ना, उसमें जो जलने वाला पार्ट होता है जो कि लाइट अप होता है, वो भाई थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ उभरा हुआ उठा हुआ सा होता है। लेकिन इसके अंदर पूरा प्लेन मिलता है, जो कि भाई मस्त लगता है इसका। और ऊपर की तरफ दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे मिलता है शार्क फिन एंटीना ग्लोसी फिनिश के साथ, जो कि इसकी प्रीमियम और स्पोर्टी जो फील है ना उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है अपनी ऑल न्यू XL6 के जेटा वेरिएंट की एक्सटीरियर लुक। बड़ा ही मस्त लगता है। स्पेशली जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है ना, वो है इसकी हेडलाइट, जिसके अंदर 4 आपको LED के सेटअप देखने के लिए मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको जो ड्यूअल टोन वाले मशीन कट वाले अलॉय व्हील है 16 इंचेस के, वो भी मस्त लगते हैं। क्रोम डोर हैंडल, पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती है, जो कि अच्छी लगती है। तो भाई अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं इंटीरियर में आपको इस XL6 के जेटा वेरिएंट में क्या कुछ देखने के लिए। भाई आ गए हैं मारुति सुजुकी XL6 के जेटा वेरिएंट के इंटीरियर में, और इंटीरियर में आपको क्या क्या चीजें मिलती है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि अब इसमें सिग्मा डेल्टा वगैरह तो आता नहीं, जेटा अल्फा अल्फा प्लस 3 ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ, ऑक्स और USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में FM रेडियो वगैरह सुन सकते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम आता है XL6 के अंदर। आपको यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं और वॉइस कमांड दे सकते हैं। जेटा वेरिएंट में आपको मिलता है भाई यहाँ पे क्रूज कंट्रोल। ये काफी अच्छा फीचर है, हाईवे पे काम आने वाली चीज है। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, और साथ में चारों पावर विंडो मिल जाती है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन भी है और ऑटो अप भी है। बाकी वाली विंडोज आपको ना तो ऑटो अप मिलती है, ना ही आपको ऑटो डाउन मिलती है। ये आ गया भाई आपका ORVM, जो कि रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी आता है। आपको इस तरीके से आप इसको फोल्ड या अनफोल्ड कर पाएंगे, और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट भी आप ORVM को कर सकते हैं। अब भाई स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। भाई ये क्या टिल्ट टेलीस्कोपी वगैरह क्या फंक्शन है, तो इसमें आपको टिल्ट भी मिलता है और टेलीस्कोपिक भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये काफी अच्छी चीज है भाई। स्टीयरिंग व्हील इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। ऐसा कुछ दिखता है भाई मारुति सुजुकी XL6 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है RPM मीटर, राइट साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, बीच के अंदर आपको मिलती है MID, और ये सारा ना ब्लू से एक्सेंट में दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लगता है। अगर आपको याद हो तो बलेनो में भी कुछ ऐसा ही मिलता है और मिलता था पहले भी। और यहाँ पे आपको एक ग्रीन सी पट्टी दी हुई है। इस तरीके से भाई कुछ स्लैट्स आती है AC यूनिट्स के साथ में, जो कि मैच करती हुई जाती है और देखने में काफी प्रीमियम सी लगती है। यहाँ पे एक वुडन सी फिनिश आती है। ये लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक तो मिलती है। साथ में आपको ये फ्रंट डोर्स के अंदर भी आपको इस तरीके का
फिनिशिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके का लैंप भी आता है भाई, जो कि नीचे रिफ्लेक्ट करता है आपको इस तरीके से। बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की जेटा वेरिएंट में, तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। ये भी बड़ी ही अच्छी बात है कि आपको जेटा वेरिएंट यानी कि जो अभी फिलहाल बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं भाई इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो भाई नीचे क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है 12V का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे USB की कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इस तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर, और ये रोटेटरी नॉब को जब आप राइट साइड में इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पे हवा आएगी आपकी AC की, जो कि आपकी बेवरेजेस जो भी आप ड्यू माउंटेन वगैरह पीना चाहते हैं वो आप पी सकते हैं। और अभी बात करते हैं एक्सल 6 के ड्राइवर सीट की। तो यहाँ भाई ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे इस तरीके से आप इसके ड्राइवर सीट की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, 5 स्पीड में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, और अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इसके हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक के ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलती है इस तरीके से, जो इसकी हैंड ब्रेक की टिप होती है ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। इसका आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है भाई। और इसके अंदर स्पेस की बात करें तो बिल्कुल ही छोटा सा स्पेस है, इतना छोटा है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो बस इतना सा ही आता है भाई जितने आपकी फ़ोन की विड्थ होती है, और ज़्यादा कुछ आपको स्पेस नहीं मिलता। और अब ये मुड़ेगा भी नहीं, मतलब सीधा नहीं हो पाएगा, इतना छोटा स्पेस है, ठीक है। और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है भाई, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन ही है, यानी कि येलो लाइट है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सनग्लास होल्डर। ड्राइवर साइड की बात करें तो टिकट होल्डर मिल जाता है। को पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है। और इस तरीके की भाई ये एक बीच में स्लोप दिया हुआ है जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना एयर कंडीशनिंग की इस तरीके से। और यहाँ पे कोई स्विच नहीं है जिससे आप इसकी एयर को कंट्रोल कर पाएंगे। अब भाई आपको सेकंड रो में मैं लेके चलता हूँ, और ये भी भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट मिलता है जिससे आप कार्ड या फिर कुछ भी रख सकते हैं, कॉइन वगैरह। अब चलते हैं भाई सेकंड रो में और देखते हैं कि सेकंड रो में कितना कुछ स्पेस मिलता है। अब मैं इस सीट को ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखो भाई, मैं अब यहाँ पे फ्रीली बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे नीज टच हो रहे हैं, और इसी तरीके से आप अपने आराम से बैठ सकते हैं। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में क्या ऐसा फीचर्स, लॉक हो गई है तो वही अब आ गए हैं इसकी सेकंड रो में। एक्सल 6 में और अर्टिगा में जो आपको डिफरेंशिएट करती है चीज़ें, वो है भाई इसके कैप्टन सीट्स। जी हाँ गाइज, अर्टिगा के अंदर क्या आता है, एक पूरी ही सीट आती है जहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सीट आती है बीच वाली रो में, जो कि उससे चौड़ी है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगी। और मैं आपको इसकी बताऊँ तो इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे तो आप रेयर सीट में भी जा सकते हैं। सीट्स पे भी जाएंगे कि स्पेस आपको कितना मिलता है यहाँ पे। अभी मैं आपको इसका रिक्लाइन एंगल कर देता हूँ सेट। लो भाई, अब मैं इसके अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ कि स्पेस कैसा मिलता है। और फिर इस सेकंड रो की सीट्स को एडजस्ट करके मैं थर्ड रो की स्पेस की भी बात करूंगा कि थर्ड रो में कैसा कुछ स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि सेकंड रो वाली सीट्स आगे पीछे होती है या नहीं। तो हाँ भाई, ये आप सेट कर सकते हैं आगे या पीछे। अगर आपको पीछे भी बिठाना है तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बात करें स्पेस की, तो मैंने अपने लिए इतना स्पेस बचाया हुआ है, और इसी स्पेस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि एक्सल 6 के थर्ड रो में आपको कितना स्पेस मिलता है। कैप्टन सीट्स का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट ऑन ऑफर। तो इसके कंफर्ट को देखते हुए चलते हैं थर्ड रो में, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है फॉर बोथ द पैसेंजर्स। और सीट भाई काफ़ी चौड़ी है, बोल्स्टर अच्छा है, और साइड वॉल्स भी बहुत बढ़िया है इसकी। अब चलते हैं भाई थर्ड रो के अंदर और देखते हैं थर्ड रो में एक्सल 6 में आपको कितना स्पेस मिलता है। लो जी, आ गए हैं थर्ड रो में एक्सल 6 के, और एक्सल 6 के थर्ड रो में भाई स्पेस तो ठीक ठाक है। अब क्योंकि मुझे थर्ड रो में बैठना था, इसलिए भाई मैंने सेकंड रो को थोड़ा सा ना आगे की तरफ पुश कर दिया इस कैप्टन सीट को, और आगे की तरफ पुश इतना किया है कि मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं तंग हो रहा था, वहाँ पे मेरे नीज नहीं टच हो रहे थे, आराम से मैं बैठा था। और अब देखो यार, तो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा पीछे कर देंगे और फिर वीडियो में दिखाएंगे कि पीछे वाले के घुटने टच हो रहे हैं, इस तरीके से कैसे कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे। तो अगर आप इसको ढंग से एडजस्ट करेंगे, आगे वाली सीट को भी मैंने ठीक से एडजस्ट किया है, बीच वाली को भी एडजस्ट किया है, और रेयर में भी देखो इतना स्पेस मिल रहा है। तो इतने स्पेस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको थोड़ा सा और, ड्राइवर अपना भाई थोड़ा सा अगर थोड़ा रिक्लाइन करके यानी कि पीछे करके चलाना चाह रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आप यहाँ पे थोड़ा मार्जिन आपको इतना मिल रहा है तो इतना हो जाएगा। ये क्योंकि भाई मैंने आगे
कर रखी है, इसको भी मैं पीछे की तरफ कर सकता हूँ अपने। अब इसका एडजस्टमेंट कहाँ पे मिलता है वो मैं देख लेता हूँ। ये देखो भाई, इतना पीछे होगा ये, और भी ज़्यादा पीछे होगा। और अब तो देखो यार क्या मतलब रिक्लाइन एंगल बन रहा है, यहाँ पे ज़बरदस्त स्पेस मिल रहा है और यहाँ पे भी ज़बरदस्त मिल रहा है। मतलब थर्ड रो भी इसकी स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी टांगे फैला लोगे आप यहाँ पे, लेकिन कंफर्टेबली तो बैठ जाएंगे। और बात करें अंडर थाई सपोर्ट की, वो थोड़ी सी कमी आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ आप 100-150 किलोमीटर की भी ट्रिप मारना चाहें फैमिली में तो आप मार सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कैबिन स्पेस की, तो स्पेस अच्छा खासा है भाई। यहाँ पे बड़े बड़े आपको शीशे मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, आपको व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ आपको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं, जहाँ पे आपको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी एयर के फ्लो को। इन वेंट से आपको सेकंड रो में तो हवा मिलेगी ही, आप थर्ड रो में भी आपकी हवा आप यहाँ आराम से आ जाएगी अगर आप इसको 2 या 3 पे सेट कर लेंगे। और यहाँ पे भी आपको एक लैंप दिया गया है अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहते हैं कुछ भी। और यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें कप होल्डर की, तो यहाँ पे एक बोतल होल्डर या फिर कप होल्डर भी मिल जाता है, जो कि स्पेशियस है। 1 लीटर की बोतल आपकी आराम से यहाँ पे बैठ जाएगी। और यहाँ पे एक लास्ट में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ भाई, आपकी सीट बेल्ट यहाँ पे बजती ना रहे, टक टक ना करे, इसलिए आप इस सीट बेल्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है, ये अब बजेगी नहीं। इसी तरीके से आप इस वाली सीट बेल्ट को भी एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा खासा बढ़िया तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। लो जी, ये थी अपनी एक्सल 6 की थर्ड रो। मैंने आपको पूरा स्पेस दिखा दिया कि कैसा स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं बाहर। बाहर जाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप इसी को फोल्ड कर सकते हैं आगे की तरफ और यहाँ से सीधा निकल सकते हैं। और बाहर जाना या आना कितना कंफर्टेबल है, तो ठीक ठाक है, मैक्सिमम आगे हो जाती है और यहाँ से आप अपने इजीली थर्ड रो में जा सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको इसका बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ। 203 समथिंग लीटर्स का आपको इसके अंदर बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। और क्या कुछ आपको फीचर्स देखने के लिए मिलता है, आप इसको खोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं। और इस तरीके का दिखता है भाई। और ये वाली भी आपकी खुल जाती है। अब इसका काम क्या है, खाली अगर आप इसको निकाल दोगे तो बूट स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और इसका बेसिकली काम क्या है, इसकी हाइट जो है इसके बराबर में आ जाती है और आपको रखने में या उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाती है। और हाँ भाई, इसकी बात करें तो ये भी आपका फोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये वाली सीट थोड़ी पीछे है, ये आगे है, तो इसमें भी आपको रिक्लाइन एंगल मिलता है। ये थी भाई अपनी आज एक्सल 6 की जेटा वेरिएंट की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक और कमेंट तो करना ही है, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाय।